आज जो मैं आपके लिए कहानी लाया हूँ वो है मुंबई की। मुंबई सपनों का शहर माना जाता है, मुझे पता है। लेकिन इसके बीचों बीच एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे लोग कदम रखते ही कांप उठते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ इंसानों से ज्यादा आत्माओं का साया है। मैं बात कर रहा हूँ मुकेश मिल की। मुकेश मिल अपने अंदर हवस क्या कहा मैंने, अबे क्या निकल रहा पता नहीं यार। इस मुकेश मिल के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको ना पता हो। सब जानना है इस बड़वे को, हरामी कहीं का। ये बात है 1870 की, जब एक कॉटन इंडस्ट्री मुकेश मिल की स्थापना हुई तो यहाँ पे हजारों लोगों को रोजगार मिला और अपना पेट भरने के लिए एक जगह मिल गई। मगर सन 1982 में इसमें भीषण आग लग गई और सब कुछ तबाह हो गया। कई मजदूर तो जिंदा जल के राख हो गए और कुछ मजदूरों की तो आज तक लाश नहीं मिली है। फिर ये जगह वीरान हो गई और कहते हैं ना, वीरान चीज कभी वीरान नहीं होती, तो इसमें आत्माओं का साया होने लग गया। मुकेश मिल में एक ऐसी घटना घटी एक हीरोइन के साथ, नशे वाली नहीं भाई, दिमाग तुम्हारा वहीं जाता मुझे पता है। एक एक्ट्रेस के साथ एक ऐसी घटना घटी, शायद वो उस जगह कभी भी हॉन्टेड मूवी शूटिंग करने के लिए कभी न जाए। भाई ये जगह ना मुंबई में है, तो यार प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को बड़ी आसानी से ये जगह मिल जाती है और वो इस जगह को इसलिए लेते हैं क्योंकि हॉरर बैकग्राउंड के लिए ये जगह बहुत ही अच्छी है और साथ के साथ उन्हें ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता। एक बात और, टीआरपी इस जगह की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जब लोगों को ये पता चलता है भाई इस जगह मुकेश मिल में ये फिल्म की शूटिंग हुई है तो लोग देखने जाते, प्रमोशन अपने आप हो जाती है। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हॉरर मूवी बनाने के लिए एक हीरोइन को कास्ट करते हैं, सब चीज सेट हो जाता है। जब उस जगह वो जाते हैं और शूटिंग का टाइम आता है तो हीरोइन अपने ग्रीन रूम में बैठी होती है। हीरोइन के हाथों में होती है स्क्रिप्ट, वो अपनी स्क्रिप्ट को बड़े मजे से पढ़ रही होती है। उसके हाथ से एक पेज गिर जाता है और जैसे उसके हाथ से पेज गिरा, भाई नॉर्मल सी बात है, वो पेज उठाएगी। जैसे वो उठाने के लिए झुकी, उसे बहुत ही सुंदर झुमके के जोड़े दिखाई दिए। उसने वो झुमके उठाए और ट्राई किया। जैसे ही उसने लगा के देखा, इतने में उसकी मैनेजर बहुत तेज से चिल्लाई, मैडम! उस एक्ट्रेस के हाथों से भाई झुमके गिर गए। भाई कोई भी इतनी तेज चिल्लाएगा तो भाई उसकी फटके चार हो जाएगी। तो उस एक्ट्रेस ने कहा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मैडम आपका सूट रेडी हो चुका है, चलो। तो इतनी तेज की चिल्लाने की क्या जरूरत थी? मैडम वो कुछ नहीं, मुझे नहीं है, चूहों से डर लगता है, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पैर से चूहा गुजर के गया। लेकिन मैनेजर क्या बताए, मैनेजर के पसीने छूटे हुए थे क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो वो बताती तो कोई यकीन नहीं करता। जब वो एक्ट्रेस उन झुमके को ट्राई कर रही थी, मैनेजर को उस शीशे में एक्ट्रेस के चेहरा तो दिखाई नहीं, किसी और का चेहरा था, वो भी आधा जला हुआ, और वो उस चीज को देख के बहुत ज्यादा डर गई। अगर ये सबको बताती तो कोई यकीन करता? वो चले जाते शूटिंग पे। वो जो एक्ट्रेस थी, जब वो डायलॉग बोल रही थी तो वो बार बार डायलॉगों को भूल जा रही थी और जैसे वो आगे जाती तो उसे लगता कि कोई मुझे रोक रहा। 4-5 बार ऐसा हुआ, फिर ये लाइट फ्लक्चुएट होने लग गई। भाई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपने क्रू मेंबर से बोलते, जाओ जल्दी देख के आओ लाइट को क्या हुआ है। उन्होंने बस इतना ही कहा था कि लाइट चली जाती है। आप एक बात समझो, एक ऐसी जगह जो बिल्कुल वीरान पड़ी है, उसमें अगर लाइट चली जाए तो भाई कितना अंधेरा होगा, बिल्कुल अंधेरा, बस चांद की रोशनी दिखाई दे रही थी और धीरे धीरे मौसम भी खराब हो गया। जैसे क्रू मेंबर उस लाइट को देखने जाते हैं तो उन्हें एक आदमी दिखाई देता अंधेरे में। अब जब मौसम खराब हो गया था तो भाई बिजली कड़कने लग गई। वो उस आदमी को साफ नहीं देख पाए। जैसी बिजली कड़की, उस आदमी का आधा चेहरा जला हुआ था और वो आदमी वहां खड़ा था। तो उन्होंने साफ कहा, भाई तुम यहाँ क्यों, क्या कर रहे हो, यहाँ शूटिंग चल रही है, तुम्हें पता नहीं है? वो दोनों डरे हुए थे, लेकिन उस आदमी को पता था ये क्या ढूंढ रहे, तो वो इशारा करता कि बॉक्स वहां पे है। जैसे वो वहां पे जाते तो इलेक्ट्रिक बॉक्स वहां मिल जाता है। उनमें से 2 क्रू मेंबर थे, तो एक जो क्रू मेंबर था वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था, तो और एक क्रू मेंबर लाइट ठीक कर रहा था, और जो बार बार मुड़ के देख रहा था वो देखता वो कभी औरत बन जाता और कभी आदमी, और कभी इस जगह और कभी उस जगह। भाई उसके फटके 4 क्या 64 हो गई, मान सकते हो आप। जैसी लाइट ठीक हो जाती, भाई आदमी गायब। इस समय वो क्या करे, उन्होंने खूब ढूंढा उसे, उन्हें वो नहीं मिला। और जो मैनेजर थी ना, वो रुक गई थी एक्ट्रेस के ग्रीन रूम में। मैनेजर को ना चुल उठती है, झुमके को मैं भी ट्राई करके देखूं, बहुत ही सुंदर झुमके हैं। मगर जैसी वो ट्राई करने जाती है, उसे शीशे में बहुत ही खौफनाक लेडी दिखाई देती है और वो लेडी उसके पास आ रही थी। उसे ऐसा महसूस होता है। भाई वो तो जल्दी से झुमके उठाए और ग्रीन रूम से बाहर, और बाहर डस्टबिन था उसमें फेंक दिए। जैसे वो ग्रीन रूम से बाहर जाते तो उसको एक दोस्त दिखाई देता है। उसका दोस्त कहता है, क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों हो? वो कहते, अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं तो तुम यकीन करोगे? नहीं करोगे ना?
कह रहे बता तो सही। वो कहते मैडम के ग्रीन रूम में नहीं है एक झुमके जो बहुत ही अजीब है। अबे क्या बात कर रही है, सारी चीजें तो मैडम की तू देखती है, झुमके अजीब है मैडम के ही होंगे। अबे नहीं, वो मैडम के नहीं है, सारी चीज मैं ही देखती हूँ, मुझे नहीं पता मैडम के क्या चीज है क्या चीज नहीं है। यहाँ पे कई साल पहले आग लग गई थी ना, और यहाँ पे शायद वही आत्मा तंग करी। अबे यार मेरे को तो डरा मत, मैं डरने वाला नहीं हूँ, पागल बना रही है मेरे को। ये ऐसे बात कर रहे होते हैं, हीरोइन ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उन्होंने उसकी बात सुन ली हो, और हीरोइन बहुत दूर खड़ी थी। और जब हीरोइन मुस्कुराई इन्हें देख के, तो पीछे से इनको एक हंसी की आवाज आई। भाई इनकी तो फट गई। उस जगह तो भाई सब चीज खाली थी, जो भी थे सारे मेंबर आगे थे। ये धीरे धीरे पीछे मुड़ के देखते हैं, एक बड़ी सी दीवार के पीछे इन्हें एक लेडी की परछाई दिखाई देती है। इन्होंने सोचा भाई शूटिंग के लिए लोग आते हैं, क्या पता उनमें से हो। ये फिर आगे चल देते हैं। जैसे फिर से डायलॉग बोलने की बारी आती है, फिर से लाइट फ्लक्चुएट होने लग जाती है। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, अबे लाइट सही करके आओ, ये क्या कर रखा है, या बार बार ये क्या हो रहा है। तो भाई हीरोइन जो होती है ना, वो क्या कहते हैं, आप लाइट ठीक करवा लो, मैं अभी अपने ग्रीन रूम से आ रही हूँ। ठीक है, वो अपने ग्रीन रूम में चली जाती है। फिर से जब ये लाइट वाइट ठीक कर करा के आते हैं, तो मैनेजर से कहते हैं जाओ मैडम को बुला लाओ। मैनेजर जैसे उसके ग्रीन रूम में जाती है, तो बाहर कूड़ेदान पड़ा था जिसमें उसने झुमके फेंके थे। जैसे वो झुमके देखती है, भाई वहां झुमके नहीं होते। अब भाई वो डर जाती है, और वो ग्रीन रूम का दरवाजा बहुत ही आराम से खोलती है। जैसे वो ग्रीन रूम का दरवाजा खोलती है, वो देखती है कि वो झुमके मैडम ने पहन रखे हैं, और मैडम के हाथों में स्क्रिप्ट, और मैडम पढ़ जा रही है, पता नहीं कौन सी भाषा बोल रही थी उसकी मैडम। वो कहती है, डरी हुई थी, कहती है मैडम आपका सूट रेडी हो चुका है। फिर क्या था, जैसी मैडम ऊपर को चेहरा करती है, उसे फिर से शीशे में वो खौफनाक औरत दिखाई देती है। भाई वो चीख के बाहर चली जाती है, और सबसे कहती है मैडम को कुछ हो गया है, भाई मैडम को कुछ हो गया। कोई भी यकीन नहीं करता। उसका दोस्त कहता है चल मैं चल रहा हूँ तेरे साथ, देखता हूँ क्या हुआ है। जैसी वो दोनों ग्रीन रूम में घुसते हैं, मैडम के अंदर आधी गली हुई एक औरत दिखाई देती है। दोनों डर जाते हैं और बाहर आते हैं और कहते हैं भाई मैडम को कुछ हो गया, पता नहीं यार मैडम को कुछ हो गया। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी वहाँ के क्रू मेंबर रहते हैं सारे नहीं है उस ग्रीन रूम की तरफ भगते हैं, आखिर मैडम को हो क्या गया है देखते हैं। भाई लिटरली एक बार होगा, दो बार थोड़ी ना होगा। जब वो उस ग्रीन रूम में जाते हैं तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर देखते हैं वहाँ मैडम आराम से सोफे पे बैठी हुई है, और मैडम नॉर्मल है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। नहीं अब भाई ऐसी कंडीशन में आप किसी को सच्चाई बताओगे और वो चीज दिखे ही ना तो क्या होगा। डायरेक्टर प्रोड्यूसर, ये क्या लगा रखा तुमने, तुम्हें पता नहीं यहाँ हॉरर मूवी की शूटिंग चल रही है और तुम ऐसा मजाक कर रहे हो। यहाँ ऐसा मजाक करने की जरूरत है कि यहाँ हमें ये दिखाई दे रहा वो दिखाई दे रहा, चलो भूत वूत कुछ नहीं होते, चलो यहाँ से। वो कहते नहीं सर जी हमने देखे है। तो वो जो दो क्रू मेंबर थे जो लाइट ठीक करने गए थे वो भी कहते सर जी हमने भी महसूस किया वहाँ कोई आदमी खड़ा था। अब तुम चालू मत हो जाओ, भूत वूत कुछ नहीं होते। इतने में पीछे से जो वो मैडम होती है इनकी, वो खड़ी होती है और मुस्कुरा के कहती है भूत होती है, वो भी मर्दाना आवाज में हंसी के साथ। इतने में कह के उनकी मैडम जो होती है बेहोश हो जाती है, सबकी सिट्टी पिट्टी गुल। अबे ये क्या हो गया। उस मैडम को डरते डरते उठाते हैं, अस्पताल के लिए ले जाते हैं। जैसे ही वो मुकेश मिल से बाहर जाते हैं 2 मिनट के बाद मैडम को होश आ जाता है। मैडम कहती है हम ये कहाँ है, हम ये कहाँ जा रहे हैं, हम मेरे सिर में नहीं है यार, बहुत तेज की दर्द हुआ था और फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ। हमने शूटिंग कर ली, हो गई हमारी शूटिंग, अब हमारी शूटिंग का क्या हुआ। डायरेक्टर जो होता है भाई शूटिंग को मारो गोली, अब हम कहीं और करेंगे। क्यों सर आपने तो कहा था इस जगह। मैं अपने किसी भी मेंबर को ये नहीं चाहता कि उनके साथ कोई खौफनाक घटना घटे, और अब हम यहाँ शूटिंग नहीं करेंगे, कहीं और करेंगे। वो फिर से मर्दाना आवाज में बोलती है यहाँ से चले गए, बढ़िया हुआ। तो उसके बाद वहाँ उस फिल्म की शूटिंग हुई नहीं, उन्होंने कहीं और जाके करी। एक चीज बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब।